हमारे साथ बातचीत करने के लिए एनसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जस्टिस हसनैन मसूदी साहब में बात करते हैं। सर, जो गवर्नमेंट बिल लेकर के आई है, पुनर्गठन बिल भी है जिसको रीऑर्गेनाइजेशन बिल कहा जा रहा है, उस बिल के अंदर गवर्नमेंट ने जिस तरह से डिवाइडेशन रखा है, हिस्से रखे हैं, क्या उससे आप लोग ना इत्तफाक़ी रखते हैं? देखिए, बात यह है कि जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट हुआ वो 5 अगस्त 2019 को हुआ। जम्मू कश्मीर स्टेट के 2 हिस्से किए गए, 2 यूटीज़ में बांटा गया। हमने उस कानून को चैलेंज किया है सुप्रीम कोर्ट में। जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट सबसे अदालत उज़्मा है, सबसे बड़ी अदालत है, और उस अदालत उज़्मा में वो इस वक्त ज़ेर समात है। बल्कि उसका एक शेड्यूल भी मुकर्रर किया गया है कि वो 2 अगस्त से मुतवातिर हर रोज़ शुक्रवार और सोमवार के बगैर सुप्रीम कोर्ट उसकी समात करेगी और ये फैसला करेगी क्या ये आइन के मुताबिक था या नहीं था। जबकि हमारा इस्तदलाल है, हमारी दलील ये है कि आइन के बिल्कुल मुनाफी है और ये आइन का उल्लंघन है, साफ उल्लंघन है। तो उसका जब उस पर समात चल रही है, ये जुडिशल सिक्योरिटी में है, तो इस सुप्रीम कोर्ट सबसे टॉप कोर्ट जो है जो इसका मुलाजा कर रही है, तो ये बनता नहीं है कि आप इसमें एक अमेंडमेंट ले आएँ। भाई, आप जानते हैं अदालत हुकूमत की नोटिस में है कि सुप्रीम कोर्ट में विचार हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट में इसकी सिक्योरिटी है, तो इसको हम कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉपर्टी जो है, जो ये कॉन्स्टिट्यूशनली सस्पेक्ट लॉ हमें कहते हैं, एक मशकूक कानून है जिस कानून का मुलाजा कर रहा है सुप्रीम कोर्ट। तो ये समझने की बात है। तो हम कहते हैं कि जब तक आप आदर कीजिए, इज़्ज़त कीजिए सुप्रीम कोर्ट का, क्योंकि कहीं ना कहीं उसकी सुप्रीम कोर्ट की को अनदेखी करने की सरहदों तक छूता है। आप जानते हैं कि समात हो रही है, समात होने के दौरान ये कानून लाने का क्या मतलब है? जो 2 अगस्त से जब समात शुरू होगी तब आपको इंतजार करना चाहिए था, तब तक का हाँ, देखिए, सुप्रीम कोर्ट तो हमारा है ना। देखिए, 4 हिस्से हैं, वो एक हिस्सा आप भी हैं। तो सुप्रीम कोर्ट जो है उसी का इख्तियार है कि प्रेसिडेंट, क्यों ना प्रेसिडेंट कोई ऑर्डर करे, वज़ीर आज़म करे, कैबिनेट करे, पार्लियामेंट कोई कानून पास करे, लेकिन आखिरी जो है वो सुप्रीम कोर्ट है और सुप्रीम कोर्ट परखता है ये आइन की कसौटी पर। अगर सुप्रीम कोर्ट आइन की कसौटी पर परख रहा है तो वो कह रहा है, देखिए, ये एक ये बात होती है कि हमने जो पिटीशन दायर की है, पहले ही रोज़ सुप्रीम कोर्ट कहता है, हम ये बाहर फेंकते हैं कि आप में कोई दम नहीं है, इसमें कोई दलील नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा हाँ दलील है और ये काबिल समात है, और हम 5 जजों के, ये तो रोज़ नहीं होता, हर दिन सुप्रीम कोर्ट में ऐसा नहीं होता, 5 जजों की आइनी बेंच को भेज रहे हैं। और उस आइनी बेंच ने, आप कोविड की वजह से बाकी जो इल्तिवा हुआ, तवारत हुई, उस बेंच ने, अब चीफ जस्टिस साहब ने फैसला किया है कि 2 अगस्त से मुतवातिर हर रोज़ माँ सिवाय सोमवार और जुमा के हम इसका समात करेंगे, और समात हमें उम्मीद है कि मुकम्मल हो जाएगी चंद हफ्तों में। तो हमारा ये कहना है कि आपके लिए लाजिम ये था, ये तकाजा है आइन का, कि आइन का आप रिस्पेक्ट करें और ये कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी और कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ जो हैं, ये कदरें जो हैं, इनका पास करें, और आप तब तक ये बिल ना लाएँ जो आप लाने वाले हैं। ये एक उज़्र है, ये तो पर इब्दाई उज़्र है, क्योंकि हमने इसको इंट्रोडक्शन पर ही नियम 72 के तहत इसको हमने अपोज किया। ये हमारा हक था इसी बिल को अपोज करने का। तो ये हमारा, क्योंकि हमारा समझना है ये एक आइन का उल्लंघन कर रहा है, आइन का ये वायलेट कर रहा है। तो उसके बाद और कोई सवाल आते हैं, जैसे ये है कि अगर आपके फैसले करने हैं तो आप एक चुनी हुई सरकार पर क्यों नहीं छोड़ते हैं? ये क्या बात है? आप कहते हैं ये एलजी को इख्तियार होगा, वो किसको नॉमिनेट करेगा, क्या नॉमिनेट करेगा, किसको इख्तियार दे रहे हैं, वो तो लेकिन ज़ैली बातें हैं, वो तो बाद वाली बातें हैं। पहला जो है इंट्रोडक्शन पर हमारा जो विरोध है, वो विरोध सिर्फ इस पर केंद्रित है कि सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, टॉप कोर्ट में चल रहा है, आप कहीं ना कहीं अनदेखी कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट का भी लिहाज नहीं कर रहे हैं। तो यही होता है जब हम कहते हैं कि आइन को रोंदा जाता है। अब सवाल ये है कि सरकार जिस तरह से बंटवारा कर रही है, डिवाइड कर रही है, क्या आपको लगता है कि बीजेपी वहाँ अपने आप को मजबूत कर रही है सब चीज़ें लाकर, और इलेक्शन में होगी नहीं मजबूत? देखिए, बात यह है कि उनके क्या प्रयास होंगे, क्या नहीं प्रयास होंगे, क्योंकि उन्होंने इतने, हमारा समझना है कि इतने जो जन विरोधी हैं, जो आवाम के ख़िलाफ़ इतने इक़दाम किए हैं। अब देखिए, रोज़गार ख़त्म हो गया जम्मू की ज़मीनें चली गई, तो ये जो विरोध है वो इतना सख्त है वहाँ। ये छोटे मोटे मामले करके तो उनको, मुझे नहीं लगता कि कोई कामयाबी होगी। अब उनकी अपनी पॉलिसी है, एक सियासी पार्टी है, वो समझ ले क्या करना चाहते हैं क्या नहीं करना चाहते हैं। लेकिन बात ये है, जम्मू कश्मीर के लोग, कोई 1.5 करोड़ लोग जम्मू के हों, कश्मीर के हों, इकट्ठे हैं, इस विरोध में कि नहीं, आपने जो 5 अगस्त 2019 के फैसले किए वो सही नहीं थे और उसको देश के हित में नहीं थे, नहीं वो जम्मू कश्मीर के हित में थे। बाकी जो बिल लेकर के आई है गवर्नमेंट, गुज्जर बकरवाल और पहाड़ी को लेकर के, देखिए, उन पर हम तभी जब बहस के लिए बहस शुरू हो जाएगी ना, तब हम अपना पक्ष है, वो मौक़िफ़ है, वो जाहिर करेंगे। क्योंकि अभी तो उसमें ने हमें ये जो ये नहीं था, जो मैंने कहा कि इस जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के बारे में था, तो उस पर बहस होगी और हमारा मौक़िफ़ साफ़ हो जाएगा।
शुक्रिया बातचीत करने के लिए। यानी कि साफ है कि जब तक बिल पेश नहीं होंगे तब तक अभी कुछ बोलना बहुत मुश्किल है। सहयोगी साजिद के साथ ताबिश कमाल, दिल्ली।